बात आती है कि भाई हम सेंटर में आ रखे हैं हेल्थ को मैनेज करने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए या सेहत के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सेहतमंद व्यक्ति कहते किसे हैं? आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानते हैं? WHO का नाम कितने लोग जानते हैं? WHO क्या है? एक संस्था है जो पूरी दुनिया में सेहत का पैमाना तैयार करती है, सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करती है। तो WHO के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति उसे ही कहा जाएगा जिसके पास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सेहत है। तीनों तरीके की हेल्थ जिस व्यक्ति के पास में है उसे ही WHO के अकॉर्डिंग स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। शारीरिक सेहत का मतलब शरीर में कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, मानसिक स्ट्रेस ना हो, मानसिक तौर पे मजबूत हो, मतलब टेंशन वाला व्यक्ति नहीं, डिप्रेशन ना हो। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, लेकिन वो गुस्सा करता हो, वो चिड़चिड़ापन हो उसके अंदर में, तो वो भी मेंटली रूप से ठीक नहीं है, मानसिक सेहत अच्छी नहीं है। और जो व्यक्ति अकेला है वो भी सेहतमंद नहीं है। यानी सामाजिक सेहत का मतलब हम भी सेहतमंद रहें और हमारे साथ में हमारा परिवार और जानने वाले अड़ोसी पड़ोसी और हमारा समाज भी सेहतमंद रहना चाहिए। यानी हम जिस समाज में रहते हैं वो भी स्वस्थ रहें। सामाजिक सेहत उसी को कहते हैं। अब आप चेक करो अपना अपना सब कि आपके पास कौन कौन सी सेहत नहीं है। शारीरिक नहीं है, क्या मानसिक सेहत है? क्या आप तनाव मुक्त हैं किसी भी वजह से? सब कोई व्यक्ति आजकल जो है टेंशन में रहते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की टेंशन। आप कोरोना काल में आप सोच के देखिए, अगर सिर्फ दवाई या ट्रीटमेंट से लोग अच्छे नहीं हो रहे थे, कोरोना काल में जब लोग बेड पे लेटे हुए थे ना हॉस्पिटलों में, तो डॉक्टर दवाई के साथ साथ गाना एंजॉय करवा रहे थे। क्या वीडियो देखे आपने ऐसे? जब भजन वजन मतलब गाना वाना गवा के क्यों कर रहे थे? हल्का, मन को हल्का रखने के। कल मैं एक आंटी से मिला, मैंने उनको पूछा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, हमेशा डिप्रेशन रहता है उनको। तो मैंने पूछा तो आपकी लाइफस्टाइल कैसे चलती है? आप तो इतने डिप्रेशन में, टेंशन में, अभी तो आप सेंटर पे आ रहे हो, चलो ठीक है, पर घर पे आपकी लाइफ क्या है? तो उन्होंने बोला जब मैं एक लेवल से ज़्यादा टेंशन मेरे को आता है तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ, किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के, या कोई और गाने सुन लेती हूँ, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको मैं अपनी परेशानी शेयर करती हूँ तो थोड़ा सा हमारा मन हल्का हो जाता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से जो व्यक्ति सेहतमंद है उसे ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। स्वास्थ्य या हेल्थ, आपने एक स्लोगन सुना होगा, हेल्थ इज, स्वास्थ्य ही धन है। पर ये जो जिसने ये बनाया, जिसने स्लोगन बनाया है, हम सब लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। कहीं पर भी कुछ भी हमें दिखेगा हेल्थ इज वेल्थ। क्या हम सच में हेल्थ इज वेल्थ मानते हैं? इसका ध्यान रखते हैं? आप खुद सोचिए। जब तक व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, जब तक उसका घुटना काम करना बंद नहीं कर देता है, जब तक लीवर की प्रॉब्लम नहीं हो जाती है, जब तक शुगर हाई नहीं होता, तब तक वो मानने को तैयार नहीं है कि उसे शुगर है या घुटने की प्रॉब्लम है। बीपी चल रहा है, चाहे कम ही क्यों नहीं है, मानने को तैयार नहीं, नॉर्मल है। मेरे को ज्यादातर लोग मिलते हैं, आंटी जी क्या प्रॉब्लम है, अंकल जी क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, बस बीपी शुगर बॉर्डर में चल रहा है अभी। हम मानते नहीं है और ये फैक्ट है। जब तक व्यक्ति बीमार ना पड़े, हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगाएं, डॉक्टर जवाब ना दे दें, तब तक हमें अपनी सेहत की कोई चिंता। सेहत की चिंता तब व्यक्ति को होती है जब वो देखता है, अच्छा अब तो मेरे घुटने भी जवाब दे रहे हैं, कमर भी जवाब दे रही है, और खाना भी हजम नहीं हो पा रहा है, ना मैं ज्यादा खा पा रहा हूँ, पहले तो मैं इतना खाता था, अब कई बार आप भी कंपैरिजन करते होंगे। जब व्यक्ति को ये फील होता है कि अब उसकी सेहत खराब हो रही है या वो बीमार एक लेवल से ज्यादा हो रहा है, तो तब वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, तब वो अपना दवाई का रूटीन बनाते हैं। उससे पहले हमारा कोई भी ऐसा और रूटीन नहीं होता। लोग चेकअप नहीं करते बॉडी का। हेल्थ का चेकअप हर साल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर करते हैं। और ये फैक्ट है, जब तक व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है या अपनी बनी हुई सेहत को खो नहीं देता है, तब तक वो इसकी कद्र नहीं करता। और हम में भी, सब में ये लागू होता है। हम भी जब तक बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमारी की वजह से कोई तकलीफ नहीं आ जाती है बॉडी पे या परिवार में, तब तक अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। हेल्थ एक ऐसी चीज है, हमारे पास है तो आपके सब अपने हैं, नहीं है तो कोई अपना नहीं है, कोई नहीं। हेल्थ एक ऐसी चीज है।
और हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं मिलती है। एक बार ये खो गई तो इसे हासिल करने में फिर कई लोगों के दशकों बीत जाते हैं, कई बार तो होती ही नहीं, वापस ही नहीं कर सकते आप इसको। आप सोच के देखिए, जिन लोगों को पैरालाइज्ड हो जाता है या जिन लोगों को हार्ट डिजीज हो जाती है, एक बार पैरालाइज्ड होने में कितना सेकंड लगता है बताइए। 1-2 सेकंड में पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है व्यक्ति, और 1 सेकंड में उसका हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो जाता है। और ठीक करने में तरह तरह का ट्रीटमेंट करने के बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है। कई बार तो व्यक्ति ऐसे ही जो है ऐसे ही चला जाता है। बीमार होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। जब हम स्वस्थ हैं ना, तभी हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बीमारी आने के बाद तो हम चाहे कहीं भी ट्रीटमेंट करवाएं, अगर वो बीमारी बढ़ते जाएगी ना, हॉस्पिटल भी क्या बोलेंगे, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, अब आप वहां चले जाओ। हेल्थ एक ऐसी चीज है जो दोबारा हासिल नहीं कर सकता व्यक्ति। बाकी दुनिया में सब कुछ दोबारा हम हासिल कर सकते। हेल्थ इज वेल्थ सब पे लागू होता है और इसका पहले ही ध्यान रखें। तो कल एक न्यूज देख रहा था, तो उसमें एक गोपाल राय करके कोई भोजपुरी इंडस्ट्री के एक अभिनेता थे, जो ज्यादातर फिल्मों में 250 से भी ज्यादा उन्होंने फिल्में में काम किया है, भोजपुरी फिल्मों में, और पिता का रोल किया हुआ है। गोपाल राय, उनकी तबीयत खराब होगी कुछ दिन पहले अचानक से, और ना उनका एक पैर, मतलब ऑपरेशन, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन यहाँ पे कमर पे, और एक पैर काम करना बंद कर दिया उनका। सूजन आ रखी है पैर में, पूरा काम नहीं किया जा रहा है। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा कलाकार और इतना बड़ा रोल करने वाला व्यक्ति आज मोहताज है 1-1 रुपए का मोहताज है, और पूछने कोई भी नहीं आ रहा। जिन भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ में काम किया, कोई भी नहीं पूछने आ रहा। यानी इसका मतलब क्या है, जब आप ठीक हैं, जब आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो सब आपके अपने हैं। जिस दिन इस तबीयत खराब होएगी, सेहत बिगड़ेगी, तो वो कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, परिवार में भी अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और ज्यादा दिनों तक वो बीमार रहा, तो परिवार के ही लोग उनसे कट होना शुरू हो जाते हैं और दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हेल्थ को बीमारी आने के बाद मैनेज करना चाहिए, या बीमारी आने से पहले ही अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए? पहले ही ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम क्या रहें, स्वस्थ रहें। सेंटर पर आकर के भी लोग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पे अपनी सेहत को इसलिए रोजाना सेंटर पर आएं, हेल्थ का ध्यान रखें और अपने परिवार का भी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जब बीमारी आएगी तो बता के नहीं आएगी। कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम अगर पहले से अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, तो शायद हम आने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं, या जो आने वाली भी है क्या पता वो भी रुक जाए सेहत का ध्यान रखने से। बीमारी आने के बाद तो ध्यान ना चाह करके भी रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो वैसी प्रॉब्लम होनी है, वो तो रखना ही पड़ेगा बीमारी आने के बाद। लेकिन अगर बीमारी आने से पहले ही रखेंगे तो फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे, हम बताओ। तो हमेशा सेंटर पर आते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जानकारी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।